नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को सटीक और स्ट्रॉन्ग बनाना, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी कल आया था वह राजस्थान के मामले में आया है। जब तक अपने बिहार का ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है तब तक मस्ती से पढ़ाई करते रहिए। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है डुप्ले। ये फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व डुप्ले ने किया था। लेकिन प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था। 1746 से 48 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुआर विद्रोह कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 1766 में हुआ था। चुआर विद्रोह ईस्ट इंडिया के खिलाफ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से कौन था? इसका करेक्ट आंसर है सर लियोनेल कार्टिस। ये द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता इसे माना जाता है, लियोनेल कार्टिस को। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने किया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ये ध्यान रखना है। यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि किसने लागू किया और भारत में द्वैध शासन को समाप्त किसने किया, तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है भीमराव अंबेडकर ने किया था। महार एक अछूत जाति है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीता रहस्य किसने लिखा था? इसका करेक्ट आंसर है गीता रहस्य के लेखक है बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, तैयारी करने का बेहतर तरीका यह होता है कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे को एक साथ रिकॉल कर लेना चाहिए। जैसे बाल गंगाधर तिलक से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है, जो कि केसरी और मराठा समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का गठन किसने किया था? कब किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है 1927 में हुआ था। अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का गठन 1927 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए एकमात्र व्यक्ति कौन है? इसका करेक्ट आंसर है हकीम अजमल खान है। ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ ये पूछा जाता है कि भारत के पहले संचार मंत्री कौन थे? तो रफ़ी अहमद किदवई थे। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है, यह किसकी एक राय थी? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड डफरिन की एक राय थी। अब लॉर्ड डफरिन से एक चीज़ याद आना चाहिए कि लॉर्ड डफरिन के समय में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुआ था। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था 1884 से 88। ठीक है। और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन है कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था, ये किसने कहा था? तो अरविंद घोष ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट है। लेकिन अगर ये पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो सरोजिनी नायडू है। ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सोम प्रकाश नामक पत्रिका का संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर है सोम प्रकाश पत्रिका के संपादक है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है महाराजा कामेश्वर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वायसराय कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड लिनलिथगो है। लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल 1936 से 44 था। और इसी के कार्यकाल में कई इंपॉर्टेंट घटना हुआ जो कि ध्यान रखना है। जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया, इसी के काल में आया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 आया था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में लिनलिथगो के समय ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से नेता खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे? इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और चित्तरंजन दास। ये तीनों खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डी, 1, 2 और 3। अब खिलाफत आंदोलन का शुरू कब हुआ? तो 1919 में हुआ था। ये ध्यान रखना है, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आधुनिक भारत में युगांतर आश्रम था? तो इसका करेक्ट आंसर है गदर पार्टी का मुख्यालय को युगांतर आश्रम कहा गया है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। और गदर पार्टी की स्थापना कहाँ किया था? तो सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में किया था। और युगांतर जो है आश्रम, ये तो गदर पार्टी का मुख्यालय है, लेकिन एक युगांतर पत्रिका भी है। तो युगांतर पत्रिका के संपादक कौन है? तो वारिंद्र घोष है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया? इसका करेक्ट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया था 1934 में, गांधी जी द्वारा लिया गया था, ये ध्यान रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो दांडी मार्च, जब दांडी यात्रा शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को, उसी समय से ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी है ना उसी टाइम डेट को माना जाता है। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 12 मार्च 1930 को, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब इसका ऑप्शन है कि भारतीय इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम बताना है। ठीक है, तो अब सही क्रम है तो इसके लिए ईस्वी इसका जानना जरूरी है। तो हड़प नीति कब आया था? तो हड़प नीति डलहौजी के समय आया था, 1848 से 56 था। 1848 से 56 ये डलहौजी का था। और सहायक संधि आया था 1798 से 1905, 1805। ठीक है, 1805। उसके बाद लाहौर की संधि हुई थी 1846 में, और पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। ठीक है, तो सही क्रम बताना है तो सबसे पहले हुआ था, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक ऑप्शन में है नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आया था कि अशोक किसका पौत्र है? तो ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार है और बिंदुसार का पुत्र अशोक है, यानी अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र है, पौत्र यानी पोता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलदेव सहाय ने किस दौरान अधिवक्ता के पद से इस्तीफा दिया था? इसका करेक्ट आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये इस्तीफा दे दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली ने दिया था। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान की मांग सबसे पहली बार कब किया गया? तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 में किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में किसने कहा कि यह बंधन एक नया चार्टर था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरोजिनी नायडू ने किया था, ये ध्यान रखना है। अब सरोजिनी नायडू से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युग में मनुष्य ने अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया? इसका करेक्ट आंसर है नवपाषाण युग में। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कृषि और पशुपालन की शुरुआत किस युग में हुआ था? तो नवपाषाण युग में हुआ था। एक चीज़ यहाँ रिलेट करना है कि देखिए जब अस्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया था ना, तभी से कृषि और पशुपालन की शुरुआत किया था, क्योंकि जब अस्थायी अगर जीवन नहीं होगा तो फिर वो कृषि कैसे करेगा? कभी वहाँ जाएगा तो वो कृषि खेती कर नहीं सकता है। इसलिए जब अस्थायी हुआ था तो कृषि और पशुपालन की भी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है राजगृह। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह है। अब मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुनों का पहला आक्रमण निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दौरान हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है कुमारगुप्त प्रथम के दौरान हुआ था। ठीक है, अब कुमारगुप्त प्रथम से एक चीज़ याद आना चाहिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करें। तो उसके साम्राज्य में कोई गुलामी नहीं थी, ये सही है। उसकी राजधानी कन्नौज थी, ये भी सही है। और सती प्रथा
प्रचलित नहीं थी, ये गलत है, क्योंकि हर्षवर्धन के प्रशासन में सती प्रथा आम बात थी, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपने शासकों के उत्कीर्ण सिक्कों को जारी किया था? इसका करेक्ट आंसर है सातवाहनों ने किया था। ठीक है, अब सातवाहनों से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले सीसा और प्रोटीन का सिक्का किसने चलाया, तो सातवाहनों ने चलाया था। ठीक है, और सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? सिमुक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग के राजा खारवेल का संबंध था? इसका करेक्ट आंसर है चेदी वंश से था। ठीक है, और खारवेल से एक क्वेश्चन ये आता है कि हाथी गुम्फा शिलालेख किससे संबंधित है, तो खारवेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी? इसका करेक्ट आंसर है राजराज प्रथम ने। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर यानी राजराजेश्वर मंदिर भी उसका नाम है का स्थापना किसने की, निर्माण किसने करवाया, तो राजराज प्रथम ने करवाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच समान नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आत्मा का अस्तित्व, यानी कि ऐसे समझिए कि बौद्ध धर्म है ना, ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता था। ठीक है, और जैन धर्म ईश्वर और आत्मा को मानता है, तो यहीं पे डिफरेंस हो जाता है, आत्मा का अस्तित्व में दोनों में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने पिछले गुरुओं के सभी कार्यों को एकत्र किया और इसे छंदों के रूप में निर्देशित किया? तो ये किए थे गुरु अर्जुन देव, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर है ई। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने ये किया था। ठीक है, और सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव है, जो कि पहले गुरु थे। और स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया, तो गुरु अर्जुन देव ने किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर की राजधानी की तुलना रोम से की थी? इसका करेक्ट आंसर है डोमिंगो पायस ने किया था। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निकोलो दी कांटी किसके समय भारत आया था, तो देवराय प्रथम के समय आया था। ये निकोलो दी कांटी देवराय प्रथम के समय ये विजयनगर की यात्रा किया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि निकोलो दी कांटी कहाँ का यात्री था, तो इटली का यात्री था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? तो कौन सा राज्य नहीं बनाता है? देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश जो है ये भूटान, चीन और म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। सिक्किम चीन, नेपाल और भूटान के साथ सीमा रेखा बनाता है। और पश्चिम बंगाल ये नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा बनाता है। लेकिन मिजोरम है ये 2 ही देश के साथ सीमा बनाता है, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश का है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि भांगड़ा और गिद्ध कहाँ का है, तो पंजाब का है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हिकात और राउफ कहाँ का लोक नृत्य है, तो जम्मू कश्मीर का, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसी तरह एक और क्वेश्चन है कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। और जननायक किसे कहा जाता है, तो जननायक कहा जाता है कर्पूरी ठाकुर को। और एक है लोकनायक, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैत्य भूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? इसका करेक्ट आंसर है भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल चैत्य भूमि है। अब 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गांधी जी का समाधि स्थल क्या है, तो राजघाट है, ये ध्यान रखना है। और इंदिरा गांधी की समाधि स्थल कहाँ है, तो शक्ति स्थल है। और जगजीवन राम की समता स्थल है। तो इंदिरा गांधी और जगजीवन राम की ऐसे याद रख लीजिए कि जैसे इंदिरा गांधी की शक्ति स्थल है और जगजीवन राम की समता स्थल है, तो ऐसे समझिए कि इंद्र की शक्ति, जग में समता, यानी इंदिरा गांधी की शक्ति स्थल, जग में समता, यानी जगजीवन राम का समता स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है नैरोबी में है। नैरोबी जो है ना, नैरोबी जो है केन्या की राजधानी है। केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी है। और ये जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है ना, इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुआ था। ठीक है, 1972 का होता है। और इसी 5 जून से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। और भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। और पीली क्रांति है तिलहन उत्पादन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? देखिए, जब भी आप पढ़ें तो चिपको आंदोलन आपके सामने जब भी आए तो तुरंत दिमाग में सुंदरलाल बहुगुणा आ जाना चाहिए, क्योंकि चिपको आंदोलन के सबसे बड़े नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर भी है सुंदरलाल बहुगुणा। ये चिपको आंदोलन, पेड़ों की कटाई के विरोध में यह आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है? इसका करेक्ट आंसर है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया मुख्यतः डेस की समस्या के साथ संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है पढ़ने की समस्या से साथ संबंधित है। देखिए, डिसलेक्सिया अगर बीमारी है, अगर ये हो जाता है तो पढ़ने में दिक्कत होती है। यानी कि अगर लिखा है SAW तो बच्चा इसे जो ग्रसित है वो पढ़ेगा इसे वाज, इसको उल्टा पढ़ेगा, यानी कि पढ़ने में उल्टा उसको समझ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि अधिकतम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है। लेकिन करंट अफेयर में भी पूछा जाएगा कि मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा है मुख्य सूचना आयुक्त। और CBI के निदेशक कौन है? प्रवीण सूद है, प्रवीण सूद, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन है? इसका करेक्ट आंसर है शिवा चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 80वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में तेलुगु फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता। इस गीत के गीतकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रबोस जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 निम्न में से किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2022 में मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका करेक्ट आंसर है मालदीव के साथ किए थे। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो RBI है, भारतीय रिजर्व बैंक। RBI की स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2023 में भारत के किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को जापान दूतावास के द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली मेट्रो को जापान दूतावास के द्वारा यह प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार प्रणाली में वॉल्व का कार्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है कि रक्त के बैक फ्लो को रोकने के लिए ये वॉल्व काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन गुर्दे द्वारा उत्सर्जित पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? इसका करेक्ट आंसर है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH हार्मोन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ADH हार्मोन जो है कहाँ से निकलता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दे की पथरी का एक सामान्य कारण है? तो जब गुर्दे की पथरी जब होता है ना, किडनी स्टोन, तो इसमें क्या होता है? जल की कमी हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर है निर्जलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः बीजों के अंकुरन में भाग लेते हैं? तो जिब्रेलिन जो है ये बीजों के अंकुरन में भाग लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पौधों में जो वृद्धि किस हार्मोन के कारण होता है? तो ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है EEG किसके कार्य को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है मस्तिष्क के कार्य को रिकॉर्ड करने के लिए EEG का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और एक इसी तरह है ECG। ठीक है, ECG किसके कार्य को रिकॉर्ड किया जाता है? तो हृदय के, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंख किस रंग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है पीला और हरा के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया का इलाज क्या है? तो मलेरिया का इलाज इनमें से कोई नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ई, क्योंकि मलेरिया है ना तो बैक्टीरिया, ना वायरस, ना तो फंगल के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक और एंटीवायरल ये सबसे इलाज इसका नहीं होता है।
ठीक है, या तो इससे इलाज नहीं होता है। देखिए मलेरिया है ना, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाला एक रोग है जो है ना संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायरिडॉक्सिन निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन 6। अब देखिए क्वेश्चन में जो वॉइस आ रहा है डॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, अब ऑप्शन में देखिए कि किस में इस तरह का वॉइस आ रहा है। तो देखिए विटामिन B3, B5, B7 या तो B6, देखिए इसमें आ रहा है ना वॉइस डॉक्सिन 6, डॉक्सिन 6। तो इसे यहाँ रिलेट करके याद कर लीजिए ना, पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? पायरिडॉक्सिन 6, विटामिन 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में केल्विन चक्र का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक यौगिकों में बदलने के लिए केल्विन चक्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब एक चीज़ आपको याद होगा कि हवा में जो प्रकाश की चाल है ना वो भी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग है तो ये प्रकाश की गति से ही ये गति करता है। प्रकाश की जो वेग है उसी से ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग भी गति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों H+ की सांद्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है pH स्केल का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ एक चीज़ है कि pH स्केल का आविष्कार किसने किया? तो सोरेनसन ने किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण G के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका करेक्ट आंसर है कि यह ऊंचाई बढ़ने के साथ घटती है, यानी ऊंचाई जैसे ऊपर जाएंगे तो G का मान घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब पानी को गर्म किया जाता है तो कौन सा गुण घट जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है घनत्व घट जाता है। अब एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि पानी का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातुओं की विद्युत चालकता पर बढ़ते तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है यह घटता है, यानी कि विद्युत चालकता के ताप जैसी बढ़ेगा तो उसका क्या तापमान, जैसे तापमान बढ़ेगा तो चालकता घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से वह कौन सा गैस है जो सोडियम कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया के बाद प्राप्त होगा? इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल तथा चौक के मिश्रण को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो देखिए इस जल तथा चौक के मिश्रण को है ना निस्यंदन, अवसादन और निस्तारण, ये तीनों विधि से अलग कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 हाइड्रोजन को जलाने से वह किस में परिवर्तित हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जल में परिवर्तित हो जाता है। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है, ये ध्यान रखना है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन पाई जाती है, यानी सूर्य के सतह में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है? हाइड्रोजन है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ये अभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कभी कभी कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? तो 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है। ये आर्गन नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है क्लोरीन। देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला सबसे अधिक जो तत्व है क्लोरीन है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसी तरह कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? तो इसका करेक्ट आंसर है कैडमियम का अयस्क है। ग्रीनोकाइट कैडमियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हीरे का प्रयोग कांच काटने में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है काला हीरा, ब्लैक डायमंड। काला हीरा का प्रयोग कांच काटने में किया जाता है। और एक क्वेश्चन ये आता है ना कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ पूछे तो उसका आंसर होगा हीरा। ठीक है, या तो सबसे कठोर अधातु पूछे तो आंसर होगा हीरा, लेकिन अगर पूछे कि सबसे कठोर धातु कौन सा है तो टंगस्टन है, ये ध्यान रखना है। सबसे कठोर पदार्थ पूछ दे तो हीरा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसमें मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जैसे हीरा किसका अपरूप है, यानी किससे बना है, हीरा में क्या पाया जाता है, तो हीरा है कार्बन से, ठीक है। और ये माणिक्य जो है वो क्रोमियम पाया जाता है माणिक्य में, और संगमरमर जो है ये कैल्शियम है, और सीमेंट जो बनता है एल्यूमिनेट से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक है ना, समानता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर देता है। तो 60 दिन तक अगर अनुपस्थित रहेगा तो उसका रिक्त घोषित कर दिया जाएगा पद। इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का वर्णन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में है, ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 49 में क्या है, अनुच्छेद 49 में है कि स्मारकों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण, ठीक है। और ये जो अनुच्छेद 40 है ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। यानी कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। तो ये है अनुच्छेद 249 में है, ठीक है। तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कर्तव्य एवं शक्ति प्रदान की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 149 में कर्तव्य और शक्ति प्रदान की गई है। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है यानी सीएजी किस अनुच्छेद में है, यानी सीएजी की नियुक्ति और शपथ किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 148 में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का व्यय का लेखा जोखा निम्न में से कौन देखता है। तो इसका करेक्ट आंसर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक देखता है, जो कि अनुच्छेद 148 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अनुसूची भूमि सुधार संबंधी अधिनियम से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। दोस्तों, जो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, ठीक है, उसके बाद 4 अनुसूची जोड़ा गया, यानी वर्तमान में 12 अनुसूची है। तो ये जो लास्ट में जो 4 अनुसूची जोड़ा गया उससे कई बार क्वेश्चन लगातार अभी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जैसे 9वीं अनुसूची में हो गया भूमि सुधार, 10वीं अनुसूची में क्या दल बदल, 11वीं अनुसूची में पंचायत और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के किस सदस्य के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। तो ये कौन कहा था, इसका करेक्ट आंसर है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है वो एक दूसरे के पूरक हैं। अब मौलिक अधिकार यहाँ आया है, तो मौलिक अधिकार के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये रिकॉल करेंगे। जिससे मौलिक अधिकार कितने भाग में है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ये ध्यान रखना है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो भाग 4 में है, कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है बलवंत राय मेहता। देखिए यहाँ ये समझिए कि एक है द्विस्तरीय और एक है त्रिस्तरीय। तो द्विस्तरीय अगर पूछेगा तो वो है अशोक मेहता, ठीक है। अब देखिए त्रिस्तरीय पंचायत या द्विस्तरीय पंचायत के बारे में 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्विस्तरीय का किसने दिया और त्रिस्तरीय का किसने दिया। तो 2 ही आदमी है उसमें, 2 ही आंसर होगा, या तो एक अशोक मेहता समिति या तो बलवंत राय मेहता। इसे याद ऐसे रखना है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश किसने किया, तो जो त्रिस्तरीय यानी उसके नाम में 3 शब्द होगा, जैसे देखिए बलवंत राय मेहता, ठीक है। और द्विस्तरीय में उसके नाम में 2 शब्द होगा, अशोक मेहता।
त्रिस्तरीय में 3 शब्द है, बलवंत राय मेहता, और द्विस्तरीय में 2 शब्द, अशोक मेहता। ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन है पहला कि आंतरिक अशांति की जगह सशक्त विद्रोह शब्द को शामिल किया गया, ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इसके तहत मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, ये भी सही है। और तीसरा है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार वापस लेने का अधिकार मिला, ये भी सही है। और गणपूर्ति को समाप्त कर दिया गया, ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डी। ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये ध्यान रखना है कि भारत किस संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द को जोड़ा गया है? तो जैसे 3 शब्द वो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया केवें संविधान संशोधन के तहत? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 1976 में। ये ध्यान रखना है, 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अच्छा, मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया? तो इसी 42वें संविधान संशोधन 1976 में ही जोड़ा गया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा के अनुरूप राज्यपाल की नियुक्ति करते समय प्रायः राष्ट्रपति राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है भाग 3 को, यानी मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। इसी तरह एक और क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? तो चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र को कहा गया है। कभी कभी ऑप्शन में देगा वुड डिस्पैच को, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्पाद विधि और व्यय विधि और आय विधि, ये तीनों के द्वारा किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ई। अब राष्ट्रीय आय आया तो इससे 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय की गणना अनुमान सबसे पहले किसने लगाया? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। अब प्रति व्यक्ति आय कितने रुपये उस समय लगाया था? तो 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय लगाया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है चीनी उद्योग। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। तो पहला कौन है? तो पहला सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है कपास उद्योग, ये ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में प्रस्तुत किया जाने वाला बिहार आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से कौन से क्रम का है? तो इसका करेक्ट आंसर है 17वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार कर छूट का लाभ उठाने के लिए आय सीमा क्या है? यानी कितने रुपये तक को टैक्स में छूट मिला है? 7 लाख रुपये तक का छूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का एल्बिडो की घटना को किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर है कि सौर विकिरण का 30% वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है। सौर विकिरण का 30% वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में यानी आयतन का प्रतिशत में पाया जाता है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस है? तो नाइट्रोजन है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आर्गन। ठीक है, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन, वो है 78%। ठीक है, उसके बाद है ऑक्सीजन, वो है 21%। ठीक है, उसके बाद है आर्गन जो कि 0.932% है, और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से इसके बाद आर्गन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो इसका करेक्ट आंसर है कैलिफोर्निया की धारा जो है ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला भंडारण में निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। अब यहाँ देखिए कोयला भंडारण में अमेरिका प्रथम स्थान पर, लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो उत्पादन के मामले में चीन 1 नंबर पर है। ठीक है, भंडारण में अमेरिका है, और भारत जो है उत्पादन के मामले में 3रे नंबर पर है। ठीक है, उसी तरह भारत में पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में कोयले का उत्पादन सर्वाधिक होता है?
तो कोयले का उत्पादन सर्वाधिक होता है छत्तीसगढ़ में, ये ध्यान रखना है। और भंडारण पूछेगा तो उसका आंसर झारखंड होगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनाईमुड़ी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा, ये बताइए। तो प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत, ठीक है। अब अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? गुरु शिखर है। इसे याद कैसे रखना है? देखिए, सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली, ठीक है, और अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। यानी ऐसे समझिए कि जो सबसे प्राचीन हो जाता है यानी पुराना हो जाता है उसको गुरु मानते हैं, गुरु जैसा हो जाता है वो। तो उसी प्रकार सबसे प्राचीन पर्वत अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सागर या झील सबसे अधिक लवणता पाई जाएगी? किसमें सबसे अधिक लवणता पाई जाती है? तो वान झील में पाई जाती है, ठीक है। सबसे अधिक लवणता वान झील में है। वान झील कहाँ है? तो ये टर्की में है, ये ध्यान रखना है। और कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है झील के बारे में जो कि पूछा जाता है, जैसे विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है? कैस्पियन सागर है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी पूछे तो कैस्पियन सागर है। ध्यान दीजिएगा, कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं अभी। तो विश्व का सबसे गहरा झील पूछे तो बैकाल झील है, ठीक है। और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो सुपीरियर झील है, ठीक है। इसे ऐसे रिलेट कर लीजिए, विश्व की सबसे बड़ी मीठे यानी स्वीट सुपीरियर झील। लेकिन आयतन की दृष्टि से अगर पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है तो बैकाल झील है। जब आयतन की दृष्टि से पूछेगा तो बैकाल झील आंसर होगा। लेकिन सिंपल अगर पूछ दे कि बिहार की विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है तो सुपीरियर झील है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीष्मकालीन मानसून का भारत में प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच स्थित है। देखिए, नर्मदा घाटी जो है सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आता है कि सतपुड़ा पर्वत किस नदी के बीच में, किन दो नदियों के बीच में? तो ये है नर्मदा और ताप्ती के बीच में ना, सतपुड़ा है नर्मदा और ताप्ती के बीच में, ठीक है। तो इसे ऐसे याद रखिएगा, सतपुड़ा पर्वत जो है किन दो नदियों के बीच में? तो ऐसे याद रखिए कि नाश्ता, ठीक है, नाश्ता यानी कि नर्मदा सतपुड़ा ताप्ती, ठीक है। और यही जो नर्मदा है ना, नर्मदा घाटी, ये सतपुड़ा हो गया, फिर यहाँ इधर आ गया विंध्याचल, ठीक है, विंध्याचल। तो यहाँ बीच में है, ये हो गया। देखिए, ये जो नर्मदा घाटी पूछा तो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में नर्मदा घाटी है, ऐसे। तो मेन ये याद रखिए कि नाश्ता यानी कि नर्मदा और ताप्ती के बीच सतपुड़ा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच निम्न में से कौन सी रेखा खींची गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है डुरंड रेखा। लेकिन अगर आपसे अभी पूछा जाए कि डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है, तो वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, अब भारत के साथ नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। और भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? तो मैकमोहन रेखा है। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा है? रेड क्लिफ रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाना घास का मैदान निम्न में से किस देश में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। तो अफ्रीका में पाया जाता है, तो अफ्रीका में है ब्राज़ील भी, वेनेजुएला भी और तंजानिया भी। तो इसका आंसर हो गया एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फसल मिट्टी में नाइट्रोजन का अस्थिरीकरण नहीं करता है? एक चीज़ दिमाग में हमेशा रखना है कि मिट्टी में जो नाइट्रोजन का अस्थिरीकरण, दलहनी जितनी फसल है वो नाइट्रोजन का अस्थिरीकरण करता है, ठीक है। तो दलहनी फसल में ये अल्फा, ड्राई बीन्स और मटर, ये तीनों आता है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो गया कौन नहीं करता है, ठीक है। इसमें अगर पूछा है कौन नहीं करता है तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीनों करता है, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये जो नहीं करता लग गया, इसलिए आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण किससे बनता है?
तो पर्यावरण जीवीय घटकों से भी बनता है, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से भी बनता है, सब मिला के है ना। तो इसका हो गया आंसर एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। धारणीय विकास किसके प्रयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्राकृतिक संसाधन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत विकास के लिए आवश्यक है, तो सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण और निर्धनता को घटाना, ये तीनों है। तो इसका आंसर हो गया एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, तो इसका करेक्ट आंसर है जल चक्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, यानी कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है? तो नाइट्रोजन होती है। और नाइट्रोजन की मात्रा यानी कितने प्रतिशत होती है? 78% होती है, ये ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट यहाँ पूछा जाता है ना कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है, ठीक है। और भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। तो ये दिमाग में रखिए कि दोनों जगह यानी कि मानव शरीर में भी और भूपर्पटी में भी ऑक्सीजन, दोनों में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। इस तरह सटीक 100 MCQ होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि गांधी जी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? तो चंपारण आंदोलन में भाग लिया था। और आज का क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों।